दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा किया जाता है। हमको क्या खाना है जिसके लिए इस विटामिन की कमी को हम पूरा कर सकें, और दूसरी बात कि इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल जानकारी दूंगा, एंड तक देखिएगा। आप देखिए, जब भी अपना बॉडी चेकअप कराते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि विटामिन B12 को अवश्य चेक कराएं। जितना आपके लिए लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, CBC, जो ये इतना महत्वपूर्ण होता है ना, इतना ही आपके लिए B12 महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिए। आज मैं बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, और बहुत से लोगों में इसकी कमी देखी गई है, उन्होंने अपना चेक करवाया और नॉर्मल रेंज से भी उनका कम आया है। तो इसके लिए आपको क्या करना, मैं सारा कुछ मार्गदर्शन आपका करूँगा आज की इस वीडियो में। देखिए, इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में। इसका काम होता है कि हमारा जो DNA सिंथेसिस होता है, यानी जितना भी हमारे शरीर में DNA का प्रोडक्शन हो रहा है, DNA जो बन रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है विटामिन B12 की, ध्यान रखिए। तो आप लगा लीजिए कि कितनी बड़ी चीज़ होती है हमारे शरीर के लिए विटामिन B12। दूसरी बात, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। हमारे अंदर जो स्फूर्ति होती है ना, जो हम एक्टिव रहते हैं किसी काम को करने में, हमारे अंदर जो ऊर्जा खर्च होती है, तो उस ऊर्जा का निर्माण यानी प्रोडक्शन करने के लिए इसकी अहम भूमिका होती है विटामिन B12 की। जब भी इसकी कमी आती है तो एनर्जी नथिंग हो जाती है हमारी बॉडी से। और इसका तीसरा बेनिफिट होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे जितना भी माइंड से जितना भी नस हमारे एक एक ऑर्गन के लिए जा रहा है, एक एक अंग के लिए जो जा रहा है, उनकी देखभाल करना। क्योंकि जितना भी नस होता है उनके अंदर खून होता है। केवल नसों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ जो आप बोलते हैं ना कि जो नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है बॉडी का, जो तरंगें जाती हैं हमारी, जो करंट जाता है हर एक अंग के लिए। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। हमारा माइंड संकेत देता है कि उंगलियों को मोड़ो, तो आप उंगलियों को मोड़ते हैं। ये क्या होता है कि एक कनेक्टिविटी होती है हमारे अंग से। किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो ध्यान रखिए कि उनका ये नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। अब कोई अंग आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपना, जैसे किसी के पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, तो वो खूब उठाने की कोशिश करते हैं हाथ को, लेकिन उठा नहीं पाते। ये सब कुछ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से, और इसकी देखभाल करता है हमारा B12, ध्यान रखिए। तो अगर इसकी कमी आपके अंदर रहेगी और लॉन्ग टाइम तक रहेगी तो ध्यान रखिए कि आपको ये शिकायत भी हो सकती है। अब देखिए, इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूं कि कभी आपको हुआ है या आने वाले फ्यूचर में कभी मान लीजिए आपके अंदर ये लक्षण दिखे तो समझ जाना कि B12 की कमी है। सबसे पहली चीज़ की थकावट। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, हमेशा आलस रहना, हमेशा नींद रहना, और कोई काम आपसे होता नहीं है पूरा, और एकदम से आपका शरीर जल्दी थक जाता है। तो ये मान के चलिए आपके अंदर B12 की कमी हो सकती है। या फिर मुंह का बार बार आना। इसके साथ साथ देखिए, ये भी लक्षण आपको दिख सकता है अपने शरीर में कि मुंह का बार बार आना, यानी मुंह के अंदर एक तो छाले होना, जीभ पर इन्फेक्शन होना। आपके मुंह के अंदर से मतलब जो इन्फेक्ट होता है ना, कि जैसे जीभ पर इन्फेक्शन हो जाता है, जीभ सूज जाती है या छाले हो जाते हैं, ये आपको अधिक हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि B12 की कमी आपके अंदर हो सकती है। ये खून बनाने का कार्य करता है, तो ध्यान रखिए इसकी कमी से आपके अंदर एनीमिया रोग भी हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है, और पीलिया रोग भी हो सकता है। क्योंकि जो हमारे शरीर में B12 जब भी कम होगा तो ध्यान रखिए कि RBC को जो लिवर होता है वो धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, जिससे कि एक केमिकल बनता है हमारी बॉडी में, बिलिरुबिन, जिस वजह से हमको पीलिया हो जाता है। आंखें पीली होना, शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। तो इसकी कमी से एक तो RBC डाउन होगा, और ऊपर से फिर ये बिलिरुबिन केमिकल आपके शरीर में बढ़ेगा, जिस वजह से आपको पीलिया के लक्षण दिखाई देंगे। और जब भी आप पीलिया टेस्ट कराएंगे तो आपका पॉजिटिव बोलेगा पीलिया, ध्यान रखिए। तो सबसे ज़्यादा कमी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई लोग पीलिया को पकड़ ही नहीं कर पाते। पीलिया के लिए आप कुछ खाते पीते दवा लेते हैं, लेकिन पीलिया जड़ से नहीं ठीक हो पाता है। तो वो उन लोगों के लिए मैं सलाह दूंगा कि एक बार B12 की भी जाँच अवश्य करा लें। हो सकता है कि B12 की कमी की वजह से ये पीलिया आपके शरीर से नहीं जा रहा हो। तो B12 को पूरा करने के लिए आप जो मैं चीज़ें आगे बताऊंगा उनको खाएं, या फिर अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें।
इसकी कमी को पूरा करें, जिससे कि ये पीलिया रोग भी जड़ से ख़त्म हो जाए। अब देखिए, इससे आरबीसी कम होती है, क्योंकि सीबीसी टेस्ट कराएंगे तो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम बोलेगा। तो इसके अलावा डायरिया की शिकायत, मतलब अब आपका डाइजेशन सिस्टम पर आ जाते हैं। जब भी इसकी कमी होती है तो डायरिया आपको हो सकता है, कब्ज आपको हो सकती है, ठीक है, या फिर आपको गैस ब्लोटिंग की समस्या भी हो सकती है। अब इसका सबसे एक बड़ा लक्षण भी देखा जाता है कि बहुत से लोगों के हाथों में पैरों में सुन्नाहट रहती है। ऐसा लगता है कि कोई पिन मार रहा है, चुभन सी लगती है हाथों हाथ पैरों में, ठीक है, झंझनाहट सी लगती है। तो अगर आपको ये ज़्यादा अपने अंदर फील होता है, तलवों के अंदर या हथेली में, तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर B12 की कमी हो सकती है। एक बार अवश्य जांच करा लीजिए। सर दर्द आपको हो सकता है, आप सर में भारीपन आपका अगर ज़्यादा दिन तक रहता है, सर में दर्द आपको ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है इसकी कमी हो। आपको डिप्रेशन भी ज़्यादा रह सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, या कोई मेमोरी इश्यू हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। तो हो सकता है कि आपकी मेमोरी पर भी इसका प्रभाव पड़े। अब देखिए, मैं उन लोगों के लिए सलाह दूंगा जो B12 की कमी से गुजर रहे हैं, या आप नहीं चाहते हैं कि आपको B12 की कमी हो। और दूसरी बात यह कि जो लोग नॉन वेज होते हैं, यानी मांसाहार का प्रयोग करते हैं, तो उनके अंदर इसकी कमी बहुत ही कम देखी जाती है, क्योंकि नॉन वेज में ज़्यादा पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बात तो नहीं है कि नॉन वेज ही खाएं, हम अपना धर्म भ्रष्ट करें, या मतलब आपकी जो भी आप थिंकिंग है। तो उसके लिए मैं आपको बेटर ऑप्शन बता रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों में भरपूर मात्रा में मिल सकता है। अब आप कोई भी इंग्लिश ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इन चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि इसकी भरपाई हो जाए। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट या कोई दवा भी नहीं लेते हैं, अगर ये चीज़ें भी आप खा लेंगे और आप वेजिटेरियन है, तो ध्यान रखिए आपका ये B12 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर पूरा हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसकी कमी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं पहली चीज़ आपको बताऊंगा कि ये किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मिलता है। ये मिलता है दूध में दोस्तों। B12 बहुत ज़्यादा होता है दूध में। अगर आपने 1 गिलास दूध पी लिया तो इससे आपका 50 से 70% B12 एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। ध्यान रखिए। और 2 गिलास पी लिया तो B12 की कमी आपकी हो सकता है 1 दिन में पूरी हो जाए। तो 1 गिलास दूध में बहुत ताकत होती है, कैल्शियम भी इसमें पूरी तरह मिलता है, और इसमें B12 आपको मिलता है। दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, चीज़, पनीर, मठा, इनको भी आप खा सकते हैं। इनमें भी बराबर मात्रा में आपको ये B12 मिल जाता है। अगर आप दूध नहीं पीते हैं या दूध से बनी चीज़ों को नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए। B12 इनमें भर भर के होता है। ध्यान रखिए। आप अंडा खाइए, अंडे में जैसे आप 2-4 अंडे आप रोज़ खाइए, 2 से 4 अंडे, तो आपका इसका भरपाई बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, अंडा जब भी आप खा रहे हैं तो उसका येलो पार्ट में ही ये सबसे ज़्यादा होता है, जो पीला भाग होता है बीच में, उसको आप सबसे ज़्यादा खाइए। आप पालक खाइए। पालक को काट के धोना नहीं है, पहले उसको धोना है, फिर उसको काट के फिर उसको पकाना है। ध्यान रखिए, क्योंकि अगर काट कर आप इसको धोते हैं तो ये जो इसमें ये क्या करता है, ये पानी से रिएक्ट करता है और ये बाहर निकल जाता है। तो ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है B12। तो ये हो सकता है कि आप पालक जब भी काट के धो रहे हैं तो ये पानी के साथ निकल जाए, तो फिर आपको पालक खाने का कोई सेंस नहीं है। तो इसको पहले धोएं पालक को, फिर काटें, फिर पकाएं। ध्यान रखिए। अब चुकंदर आप खाएं, इसमें भी B12 आपको मिलेगा। गाजर में B12 मिलेगा। चना की सब्जी खाएं, ठीक है, चने, भुने हुए चने खाएं, इनमें भी आपको B12 मिलेगा। या फिर आप जो दाल भिगोते हैं रात को, स्प्राउट्स जो आप खाते हैं, इनमें भी भरपूर मात्रा में B12 मिलता है। या फिर आप दाल खाइए, ठीक है, दाल पका के खाइए, तो इनमें भी आपको B12 मिल जाता है। तो B12 के लिए बहुत ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी नॉन वेज खाते हैं, तो हो सकता है कि ये B12 आपके अंदर कभी कमी ना हो। ध्यान रखिए। अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग फेस कर रहे हैं B12 की कमी को, तो ये मैं आपको लिए ऑप्शन बताए हैं, इनमें से कोई से भी ऑप्शन आप चूज कीजिए, या एक साथ सब चीज़ों को खाइए, तो आपका फुलफिल हो जाएगा। कहीं कोई आपको दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको B12 की कमी की वजह से जो होने वाले लक्षण हैं वो बताए हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसके लिए आपको क्या खाना है। ध्यान रखिए। तो आपको ये वीडियो शायद अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इस वीडियो को आगे भाइयों बहनों तक जरूर पहुंचाएं जो इस कमी से गुजर रहे हैं, जो कि इस बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।